तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूबीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10 जैव प्रक्रम एवं पोषण। ठीक है, लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का जो ये क्लास यही होगा और इसमें जो कि पार्ट 6 तक हो गया हुआ है, आज पार्ट 7 होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? जीभ यानी टंग तो पढ़ा दिए थे। तो हम लोग अब आगे इसके आगे पढ़ेंगे। एक बार जो है कि इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो है इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर चित्र बनाते हैं मानव पाचन तंत्र का। यही ना पढ़ रहे थे, मानव पाचन तंत्र टॉपिक था। मानव पाचन तंत्र या मनुष्य का पाचन तंत्र, यही ना। तो मनुष्य का पाचन तंत्र ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा, चित्र बनाते जाते हैं, समझते जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कि क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग श्वासन लेंगे, मुंह नाक से क्या लेंगे, श्वास लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, तो भोजन करते हैं। मुख से क्या करते हैं, तो भोजन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि दो नली होता है। दो नली चाहिए, एक फेफड़ा के लिए और एक भोजन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, तो लार ग्रंथि होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, मतलब तो यहाँ पर होता है एपिग्लोटिक्स होता है। ठीक है, जो भोजन को इधर फेफड़ा की तरफ आने नहीं देता है। ठीक है, नहीं आने देता है, फेफड़ा की तरफ नहीं आने देता है। तो ये हो गया आपका मुख गुहा। तो लिख लेंगे यहाँ पे मुख गुहा। क्या लिख लेंगे इसको, मुख गुहा। और मुख गुहा को भी क्या बोलते हैं, तो माउथ कैविटी बोलते हैं। माउथ कैविटी, इसी को हम लोग बोलेंगे बकल कैविटी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो बकल कैविटी भी कहेंगे। अब यहाँ पर क्या बतलाया है, तो ये बतलाया है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि बताया है। ठीक है, लार ग्रंथि बताया ना इसको। और लार ग्रंथि से क्या निकलता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है।
काइनेटिक एंजाइम निकलता है जो भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। अब क्या होता है, तो ये जो है कि ये एपिग्लोटिक्स है ना। अब यहाँ से भोजन आए की ओर जाता है और कहाँ पे जमा हो जाता है, बोलो, आमाशय में जाकर भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में जमा हो जाता है। आमाशय में जमा हो जाता है। आमाशय के बगल में ही क्या होता है, तो आमाशय के जस्ट ऊपर स्थित होता है क्या, यकृत होता है। और यकृत से क्या निकलता है, बोलो, क्या निकलता है, पीत रस। और यहाँ पे क्या होता है, पान के पत्ता की तरह, तो अग्नाशय होता है। अग्नाशय को क्या बोले थे, तो पेनक्रियास बोले थे, नहीं बोले थे। तो ये यकृत हो गया। यकृत को ही क्या बोले थे, बोलो, यकृत को ही बोले थे लीवर, जिगर, और क्या बोले थे, हो गया था ना। इसको क्या बोले थे, पीत की थैली, पीत की थैली। पीत की थैली को ही क्या बोलते हैं, पित्ताशय, जहाँ पर पीत जमा होता है, पित्ताशय हो गया। यहीं पे जो कि क्या होता है कि पित्त जमा होता है। और पित्त रस को क्या बोलते हैं, तो बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। और यकृत के बारे में बताया था कि इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता ज़्यादा होता है और कम कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, तो कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होगा, बोलो, तो मस्तिष्क में नहीं होता है, ब्रेन में नहीं होता है। अब क्या बोले थे, इसको अग्नाशय बोले थे। क्या बोले थे, अग्नाशय बोले थे, ठीक है, अग्नाशय बोले थे। अब यहाँ से क्या होता है, निकलता है, बोलो, तो यहाँ से निकलता था अग्नाशयी रस, इसी को बोलते हैं ना पेनक्रियास। अग्नाशयी रस निकलता है। अब ये भोजन कहाँ जाएगा, बोलो, अब ये भोजन जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, अब भोजन छोटी आंत से होते हुए कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। भोजन छोटी आंत से होते हुए कहाँ जाएगा, और बड़ी आंत जो कि क्या है, चौड़ा है। बड़ी आंत कैसा होता है, तो भले ही लंबाई में छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में चौड़ाई में बड़ा होता है। किससे, छोटी आंत से बड़ा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है रेक्टम, होता है रेक्टम, जहाँ इसको मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। और यहीं पे जमा होता है क्या, तो अवशिष्ट पदार्थ जो कि जमा हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थ यहाँ पे क्या हो जाता है, तो जमा हो जाता है। और समय समय पर क्या होता है कि यहाँ से बाहर निकलते रहता है। ठीक है, क्लियर। इसको क्या बोले थे, रेक्टम बोले थे। और इसी को क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं, मलाशय कहते हैं, समझ में है। और इसको क्या कर रहे थे, तो बड़ी आंत कर रहे थे, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा।
इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। पढ़ाई ना हुई आज उसका जो बंद है बड़ी आंत, इसी को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसको छोटी आंत कह रहे थे, और छोटी आंत को क्या बोलते हैं? छोटी आंत। और छोटी आंत को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, इतना चीजें समझ में आ गया? इतना ही ना है। तो मनुष्य का पाचन तंत्र में यही सारे ना जो है कि आहार जो कि पाचन करने में मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है? और हम बतलाए थे क्या कि यह छोटी आंत जो है कि नाम का छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। ठीक है कि नहीं? और इसको क्या बोल रहे थे? श्वासन नली बोल रहे थे। इसको बोल रहे थे श्वास नली। अरे यार, श्वास नली बोल रहे थे। और इसको क्या बोलते हैं? तो इस पाइप को क्या बोल रहे थे? इस पाइप को बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली या फूड पाइप बोल रहे थे। इसोफेगस कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, है ना? तो भोजन कहाँ से शुरू हो रहा था? मुख से। ठीक है, भोजन कहाँ शुरू होता था? मुख से शुरू हो रहा था। और भोजन जो है कि मुख में क्या क्या था बोलो? तो मुख में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर लिख देते हैं, मुख में पढ़े थे क्या? तो एक सेकंड। इसको क्या बोल रहे थे? तो पेन क्रियास बोल रहे थे। ठीक है, पेन क्रियास कर रहे थे। इसको ग्रास नली या फूड पाइप कर रहे थे। और इसको क्या कर रहे थे? तो इसोफेगस कह रहे थे। ठीक है, तो इसोफेगस इसको कह रहे थे, क्या कर रहे थे? इसोफेगस भी कर रहे थे। इसोफेगस कर रहे थे, क्लियर है? इसे क्या कर रहे थे? तो इसोफेगस कह रहे थे, यहाँ यू होगा। इसोफेगस कर रहे थे। और इसको क्या कर रहे थे? तो मुख या फिर माउथ कैविटी कर रहे थे। इसको बकल कैविटी कहते हैं। अरे बक कहाँ से करते हैं? तो बक मुंह से ना करेंगे, तो इसके बकल कैविटी भी कहते हैं। जास्ती इंक डाला गया है ना इसमें, इसलिए से बहुत हार्ड चल रहा है, जल्दी चलता है। ठीक है, इसी को क्या कर रहे थे? मुख हुआ कर रहे थे। इसी को जो है कि हम लोग माउथ कैविटी कर रहे थे, या इसी को क्या कर रहे थे? तो बकल कैविटी कर रहे थे। क्लियर हो गया? अब हम क्या बतला रहे थे कि जो मुख गुहा में क्या क्या होता है? तो तीत होता है ना, और जीभ होता है, और लाल ग्रंथि होता है। मुख गुहा में, तो मुख गुहा में क्या क्या होता है बोलो? तो मुख गुहा में होता है दांत, जीभ, और क्या होता है बोलो? तो और होता है लाल ग्रंथि। इतना ही ना हो रहा था, है? तो दांत के बारे में बतलाए थे कि दांत में क्या क्या होता है, बताओ। तो दांत जो होता है कितने प्रकार का होता है? दांत जीवन में 2 बार आता है। एक दूध के दांत, एक होता है अस्थाई दांत। दूध के दांत में बताया था कि दूध के दांत कितना होता है? तो 20 होता है। और क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत कितना होता है?
तो अस्थाई दांत होता है 32 को होता है। तो यहाँ पे ये दांत के बारे में लिख लो। जीवन में दांत 2 बार आता है। एक होता है दूध के दांत, दूध दांत, दांत जो कि 20 को होता है, और एक होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत होता है जो कितना होता है बोलो, 32 को होता है। अब अस्थाई दांत के बारे में जानकारी जान लेते हैं कि अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 तो दांत होता है कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बोलो? कृतंक होता है, कृतंक, कृतंक के बाद होता है केनाइन, उसके बाद होता है अग्र चौवर्णक, अग्र चौवर्णक, उसके बाद क्या होता है? इसको बेटा दे, ये तो बनाएंगे ये सब हैं, यहाँ देख लो। क्या बोलते हैं यहाँ पे? चौवर्णक होता है। ठीक है, आप बता रहे थे कीर्तन को ही क्या बोलते थे? इंसाइजर कह रहे थे। इंसाइजर कह रहे थे, क्या कर रहे थे? इंसाइजर कह रहे थे। और इसी को क्या कर रहे थे? इंसाइजर। इसको क्या कर रहे थे? केनाइन कर रहे थे, ठीक है ना। और इसको क्या कर रहे थे? केनाइन। इसको लिख लेते केनाइन। इसको कहते हैं प्रीमोलर, मोलर। इसको क्या कर रहे थे? मोलर। कृतंक को इंसाइजर, केनाइन, और क्या बोलते हैं अग्र चौवर्णक को प्रीमोलर, और चौवर्णक को रहे थे मोलर। अब इसके बारे में क्या लिख रहे थे तो बोलो। इसके बारे में बतलाए थे इसमें कितने दांत होते हैं। जो आगे का दांत दिखता है 4 गो ऊपर से, 1 2 3 4 ये, और नीचे का 4, कितना हो गए? 8। तो कृतंक कितने होते हैं? 8 होते हैं। केनाइन कितने होते हैं? तो ये साइड वाला जो भाग दिख रहा है, ये दांत नोकीला नोकीला जो दांत दिख रहा है उसको बोलते हैं कृतंक। और ये कृतंक जो होता है ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। कितने होते हैं कृतंक? केनाइन कितने होते हैं? 4। अग्र चौवर्णक, तो अग्र चौवर्णक जो ये क्या बोलते हैं कि नोकीले दांत के जस्ट बगल वाला दांत होता है, ये कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए? 4। और 4 नीचे, कितने हो गए? 8। तो अग्र चौवर्णक कितने होते हैं? 8 होते हैं। चौवर्णक कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो अग्र चौवर्णक का जस्ट पीछे वाला हिस्सा 3 इधर, और 3 ऊपर में, 3 इस ऊपर में, 3 इस साइड, और ऊपर में 3 इस साइड। कितने हो गए? 6। और नीचे 6, कितने हो गए? 12। तो 12 दांत होता है। और सबसे लास्ट वाला जो दांत निकलता है उसको कहते हैं क्या चीज? अकल चौक, अकल दत्ता कहते हैं, है ना। अकल दत्ता कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तुम्हारा अकल हो जाएगा ना तब ये दांत निकलता है कि नहीं? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप व्यस्त हो जाते हैं तभी जाकर यह निकल जाता है। उस समय तो आपको तो बुद्धि हो ही जाता है, इसलिए इसको जो कि अकल दत्ता भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया? समझ में आ गया पूरा? तो सवाल में पूछे आपसे दांत कितने प्रकार होते हैं बोलो? 4। कौन कौन? कृतंक, केनाइन, अग्र चौवर्णक, चौवर्णक। कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखो इंसाइजर कितना? 8। केनाइन कितना? 4। अग्र चौवर्णक कितना? 8। और चौवर्णक कितना? 12। 8 4 12, 12 8 20, और 12 कितना हो गया? 32। तो टोटल अस्थाई कितने होते हैं? 32 होते हैं। क्लियर है? उसके बाद इसमें ये क्या करता है? कृतंक। तो कृतंक जो है कि काटने का काम करता है, और ये क्या करता है बोलो? चीर फाड़ करता है। चीर फाड़ करता है। और ये क्या करता है? अग्र चौवर्णक बोलो? भोजन को छोटे कणों में तोड़ता है
और भोजन को पीसने का भी कार्य करता है। समझ में आया? तो ये भोजन को छोटे छोटे कणों में क्या कर देगा, तोड़ देगा और उसको मिलाएगा, पीसेगा बढ़िया से, खूब बढ़िया से। कैसे मिक्सचर मशीन में मसालों को पीसता है, उसी तरीके से जब हम लोग खाते हैं तो बढ़िया से भोजन क्या करते हैं, चिबाते हैं, हाउं हाउं हाउं, तब जाके क्या होता है, तब जाके वो पिसाता है। पिसाने के बाद में ये अंग चवरना क्या करता है, तो भोजन को मिलाने का काम करता है। और मिलाने के बाद में क्या चला जाता है, अंदर आमाशय में, ग्रसन से होते हुए कहाँ पर, आमाशय में चला जाता है। समझ में आया? गर्मी बढ़ने लगा रे, और ठंडा भी और लगने लगा। खोल दिए टोपी तो ठंडा लग रहा है। चलिए, तो ये समझ में आ गया पूरा। दांत के बारे में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब दांत के बदलाते क्या, तो दांत के एक दांत के भाग होते हैं। मान लो कि ये हमारा एक दांत है, इसके कितने भाग होंगे बोलो, 3 भाग होते हैं। दांत के कितने भाग होते हैं बोलो। ये क्या हो गया, मसूरा। और ये मसूरा से, ये मसूरा जो है कि किसको पकड़ के रख ले हैं, दांत को, तीत को। और ये जड़ जो है किसको पकड़ के रखे हुआ है, मसूरा को पकड़ के रख ले हैं, ताकि दांत इधर उधर हिले नहीं। इसलिए ना जब हम लोग कुछ खाते हैं तो मतलब हार्ड से हार्ड, मतलब हार्ड से हार्ड या कठोर से कठोर चीज को भी आसानी से चबाकर खा लेते हैं, नहीं खा लेते हैं, क्योंकि ये जड़ जो है कि मसूरा को पकड़ के रख ले हैं, जगड़ के रख ले हैं, हिलने नहीं दे रहा है, और आसानी से इसको क्या कर लेते हैं, तो खा लेते हैं। अब जो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बोलो, तो इसको कहेंगे रूट। क्या कहेंगे, रूट यानी जड़ कहेंगे। क्या कहेंगे, रूट, या क्या कहेंगे, इसे जड़ कहेंगे। अब जो हमें ये दांत जो दिख रहा है हम लोगों का, ये जो दांत दिख रहा है ऊपर ऊपर, वो है गर्दन। दांत का क्या है, तो गर्दन है। गर्दन को ही क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। ठीक है। और ये गर्दन, ये दांत का क्या क्या है बोलो, सीरा है या फिर शिखर है। ठीक है ना, सीरा या फिर क्या है, तो शिखर है। तो गर्दन, दांत के कितने भाग बोलो, एक दांत के कितने भाग हो गए, 3 भाग। कौन कौन सा, तो रूट और गर्दन और सीरा। कहानी खत्म। ठीक है। और दांत के ऊपर में क्या होता है बताओ, तो दांत के ऊपर में एक परत होते हैं जिसे कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन के ऊपर में एक परत होता है जिसे कहते हैं इनामेल। और वही इनामेल के वजह से आपका दांत जो है कि चमकता है, झल झल करता है। समझ में आया, क्लियर? तो ये दांत के बारे में पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया, ये खत्म हो गया पूरा पूरा, समझी? तो दांत के बारे में इतना ही। दांत से सवाल जो है कितना ही पूछ सकता है। अब क्या पढ़ेंगे बोलो, अब पढ़ने वाले हैं इसके बाद क्या आता है, तो जीभ आता है। जीभ के बारे में से बोल दे, लिख लिख के बोले, बोलो, इसको मिटा दे। चलो देखो, अब देख, तो जीभ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो जीभ के बारे में। जीभ किसके बारे में पढ़ेंगे, जीभ यानी टोंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जीभ। और जीभ को क्या बोलते हैं बोलो, टोंग बोलते हैं। ठीक है, टोंग कहते हैं। अब बताओ, ये जीभ का देखो, पहले जीभ का चित्र बना देते हैं, उसी से पूरा समझा देंगे। ये देखो, ये है हमारा जीभ, लप लपाए जीभ। ठीक है, ये जीभ का जीभ का भाग हो गया। और अच्छा, जीभ बनाते रुको, ताकि ताकि क्या हो, मुंह में पानी आ जाए। तो ये है हमारा, क्या है नहीं, जीभ कौन सा है, ठीक है। ये है क्या हमारा, तो जीभ है। आप देखिए, ये जीभ का जो अगला सिरा होता है,
वो कैसा होता है बोलो। तो जीव का अगला सिरा जो कि कैसा होता है, तो स्वतंत्र अवस्था में होता है, जबकि जीव का पिछला सिरा, बोलो जीव का पिछला सिरा, जीव का पिछला सिरा स्वतंत्र नहीं होता है। और ये बतलाए थे हम कि स्वतंत्र कैसे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो गर्दन है ना, गर्दन से एक हड्डी निकलती है जिसका नाम है हायोइड बोन या हायोइड हड्डी कहते हैं। हाँ, हायोइड हड्डी। और यही हड्डी से जो है क्या होता है, यह जुड़ा होता है, इसलिए यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। और जीव का जो अगला सिरा होता है ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। इसको जो है कि हम लोग किधर भी घुमा सकते हैं, इधर उधर, मुख गुहा के अंदर किधर भी घुमा सकते हैं, है ना। तो ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। जीव का जो अगला सिरा होता है ये जो होता है क्या करता है, तो ये मीठा को पहचानेगा ना, मीठा चीज खाएगी ना, जैसे कि खा ले तुम रसगुल्ला, गुलाब जामुन, उसको ये पहचान लेगा कि वाह ये मीठा है, मीठा है। और जो नमकीन खाएगी ना, नमकीन, तो ये पहचानेगा मीठा का जस्ट बगल वाला भाग, क्या पहचानेगा बोलो, नमकीन। और इधर वाला भी हिस्सा क्या पहचानेगा, नमकीन। और इधर वाला नमकीन के जस्ट पीछे वाला हिस्सा क्या पहचानेगा बोलो, खट्टा पहचानेगा। तो ये पहचानता है खट्टा। और ये पीछे वाला सिरा किसको पहचानेगा, जीव के जो पीछे वाला सिरा होता है, ये वाला सिरा किसको पहचानेगा बोलो, ये पहचानेगा आपको, कड़वा चीज को पहचानेगा, कड़वा या तीखा को पहचानता, तीखा को पहचानता है। अब समझ में आया। तो कोई पूछेगा जीव के बारे में तो बतला दीजिएगा इतना, है ना। तो जीव जो का अगला सिरा जो कैसा, तो मीठा पहचानता है, ये नमकीन पहचानता है, ये खट्टा पहचानता है, और ये जो क्या पहचानता है, तो कड़वा पहचानता है। ये पूरा क्लियर होगा, है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब क्या, तो जीव के बारे में और क्या है, जीव, हाँ। और ये जो बीच वाला भाग जो होता है ये मिश्रण पहचानता है। मिश्रण मतलब हुआ कि सभी चीज को बीच वाला भाग पहचानता है, ये सभी चीज को पहचान लेगा, मीठा, खट्टा, नमकीन, है ना, कड़वा, तीखा, सब पहचानता है ये बीच वाला हिस्सा। क्लियर, बीच वाला हिस्सा सब पहचान लेगा। अब आता है क्या, तो क्या बोलते हैं कि इस जब हम लोग कुछ भी चीज खाते हैं तो कैसे हमें पता चलता है कि इसका स्वाद खट्टा है, मीठा है, तो जीभ के ऊपर में स्वाद कलियां होती है। इसी के वजह से हम लोग जब कुछ भी चीज खाते हैं ना तो हमें पता चल जाता है। पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो जीभ के बारे में इतना ही हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लार ग्रंथि कितनी जोड़ी में होती है, तो लार ग्रंथि की 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, तो 3 जोड़ी होती है। इधर वाला भाग को मिटा दे, लिखने में नहीं बन पा रहा है। साइड में बनाते ना, अच्छा कोई बात नहीं है, इसको मिटा देते हैं इधर वाले भाग को, फिर लिख देंगे, जब पढ़ाएंगे तब लिख देंगे। मुख तो पढ़ा दी, तो मुख का क्या काम का, मुख तो पढ़ा दी तो मुख का क्या काम हो गया। अब देखिए क्या बतला रहते हैं हम, तो लार ग्रंथि के बारे में बतला रहे थे ना। तो हेडिंग डालेंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, अब ये लार ग्रंथि जो होता है ये 3 जोड़ी होती है। इसकी कितनी जोड़ी होती है, तो 3 जोड़ी होती है।
इसकी 3 जोड़ी होती है। अब कौन कौन सा होता है उसे देखो। यार इसको ठीक तो है क्या? यहाँ तो अच्छा से लिखा हुआ नहीं तो है। ठीक है। इसकी कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। कौन कौन सा होता है ये देखो। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड। क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड होता है। और ये पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, इधर देखो, पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, ये कहाँ होता है? तो कान के जस्ट बगल में होगा, कान के नीचे होता है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है ना? स्नेक देख रहे हैं ना, स्नेक, स्नेक का जो विष होता है, जो जहर होता है, वो पैरोटिड ग्लैंड में ही स्थित होता है स्नेक का। ठीक है? तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है? तो कान के नीचे। ठीक है? उसके बाद आता है आपका क्या चीज? तो सब मैंडिबुलर आता है। सब मैंडिबुलर के बाद आता है सबलिंगुअल। और सब मैंडिबुलर जो होता है ये जबड़े के हड्डी के नीचे स्थित होता है। और सबलिंगुअल जो होता है ये जीभ के नीचे स्थित होता है। और यह तीनों मिलकर क्या करेगा पता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम बनाता है। और ये टाइलिन नामक एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है। और हम लोग खाते क्या है? तो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं और प्रोटीन खाते हैं, है ना? ये सब खाते हैं, विटामिन भी खाते हैं। तो ये जो है ना, इस सब को छोड़ झाड़ देगा, केवल और केवल यह कार्बोहाइड्रेट को पसंद करेगा। इसको टाइलिन को कार्बोहाइड्रेट खाली पसंद है। अब ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को पकड़ेगा और उसको पचाएगा। ठीक है ना? लेकिन यह पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट को मुख में पचा नहीं पाता है। ठीक है? आपको पता ही है कि भोजन का पूरी तरह से पाचन या पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को पकड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो स्टार्च है, नहीं है स्टार्च, तो स्टार्च है। अब क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को पकड़ेगा, उसको क्या करेगा? पचाना शुरू कर देगा। और कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा? तो ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है ना? और ग्लूकोज में बदलता है तो टाइलिन का इतना काम समझ में आ गया। अब यही चीज जो है कि हमको क्या करना है? तो लिख लेना है। तो क्या लिख रहे थे? तो लिखिए पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्रंथि समझो खाली पैरोटिड ग्रंथि। अब पैरोटिड ग्रंथि के बारे में क्या आता है? तो बोलो सबमैंडिबुलर, सब होगा ना, सबमैंडिबुलर होता है। उसके बाद क्या आता है? तो आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल होता है। अब ये जो होता है पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, ये क्या क्या होता है? तो देखो, ये हम बतलाए थे कि पैरोटिड ग्लैंड के बारे में क्या बतला रहे थे? बोलो। तो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बोल रहे थे कि यह कान के नीचे स्थित होता है। तो इसके बारे में लिखेंगे, यह कान के नीचे होता है, नीचे स्थित होता है। और क्या बतलाया थे? तो कान के नीचे स्थित होता है, इतना ही ना था। उसके बाद बतलाए थे सबलिंगुअल के बारे में बतला रहे थे। सबलिंगुअल में क्या बतलाए थे? तो यह जबड़े की हड्डी,
यह जबड़े की हड्डी, यह जबड़े की हड्डी के नीचे स्थित होता है। ठीक है, स्थित होता ठीक है। अब लिखेंगे सबलिंगुअल के बारे में। सबलिंगुअल में क्या बोले थे बोलो? तो सबलिंगुअल जो कहाँ होता है, तो यह जीभ के नीचे होता है। स्थित होता है। क्लियर? इतना ही ना बदलाए थे। अब बताओ यह तीनों मिलकर क्या कर रहा था? तो बोलो 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 बोलो, क्या कर रहा था? तो यह तीनों, कौन तीनों? तो पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल और सॉरी सबमैंडिबुलर, यहाँ रहा होगा, सबमैंडिबुलर और क्या बोले थे? तो सबलिंगुअल। ये तीनों मिलकर टैलिन नामक एंजाइम बना रहा था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, लिखेंगे सीधे ऐसे, यह तीनों, नाम लिख लो, नाम लिख लो, पैरोटिड सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, यह पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल तीनों मिलकर क्या करता है? तो तीनों मिलकर टाइलिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है। क्लियर? अब टाइलिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है। अब यह टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इसे ग्लूकोज में बदल देता है। अरे यार क्या, इसमें नहीं, कम से कम डाला, ग्लूकोज में बदल देता है। देता है। समझ में आया? इतना चीजें समझ में आया ना? ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताओ भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जा रहा है, यहीं पे बता दो। मुख से ही शुरू हो जा रहा है। तो सवाल में पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख से। कोई दिक्कत नहीं ना? ये भी लिख दे, भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। लिखिए लोग, कौन सी कहीं भूल गए तो बस। भोजन का पाचन मुख गुहा को ही क्या बोले थे?
तो मुख गुहा को ही बोल रहे थे बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी। कैविटी का मतलब होता है गुहा, ठीक है। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन भोजन का पूरी तरह से पाचन कहाँ होगा? तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ रहा है ना? तो इतना पहले आप लोग छापिए, फिर जो है कि लिखवा, नहीं रुकिए, छापिए मत, अभी जो है कि एक और लिखवाते हैं। इधर वाला भाग थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे क्या, क्योंकि लिखवाना होगा, बार बार बंद करने में दिक्कत होता है यार। इधर देखिए, एक होता है कर्मानुकुंचन गति। क्या बोल रहे हैं? कर्मानुकुंचन गति। ये कर्मानुकुंचन गति क्या होता है? क्या बोले हैं? कर्मानुकुंचन गति क्या होता है, बोलो। अब बताओ, कभी कभी हम लोग, है ना, कभी कभी हम लोग जो है कि पेड़ पर चाहे इधर उधर उल्टा लटक जाते हैं, है ना, लटक जाते हैं। इसको ना अच्छा से बनवाना होगा तो भी आवाज़ उधर से नहीं आएगा, नहीं तो बार बार उधर से आवाज़ आते जाएगा, क्लास डिस्टर्ब होते जाता है। चलिए, तो अब देखिए, कभी कभी हम लोग पेड़ पर जो है कि लटक जाते हैं उल्टा, या फिर बांस बांध देते हैं, बांस उल्टा लटक जाते हैं, मुड़े नीचे और पाँव ऊपर रख के उल्टा लटक जाते हैं। आज जब हम लोग कुछ खाते हैं, तो उसको जो है कि उस भोजन को जो है कि बाहर गिर जाना चाहिए, फिर वो अंदर की ओर जाता है। क्यों जाता है? तो वहां पर होता है कर्मानुकुंचन गति। जब भोजन हम लोग करते हैं ना, तो भोजन का जो ये ग्रासनली जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, यहाँ से भोजन जाएगा। देखो यहाँ पर समझो, कहाँ है ये वाला भाग? ये है भोजन, आ रहा है भोजन भैया, आकर कहाँ चला जाएगा? तो पेट में चला जाएगा, आप लोग के पेटा में चला जाता है भोजन, ठीक है। अब यहाँ पर जब भोजन एंट्री करता है ना, तो ये भोजन क्या करेगा, ये तो पता है, ये एपिग्लोटिस क्या करता है, तो श्वास नली को क्या कर देगा? भोजन आएगा तो श्वास नली को बंद कर देता है। भोजन आएगा तो श्वास नली को बंद करता है कौन? एपिग्लोटिस। अब भोजन वहां किधर चला जाता है? ग्रस नली से होते हुए आमाशय में एंट्री कर देता है। तो भोजन जब यहाँ पर आता है ना, तो ये भोजन जो है कि जैसे भोजन यहाँ आएगा ना, मान लो यहाँ आया भोजन, तो ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये फैल जाएगा। क्या करेगा? फैल जाएगा। जैसे ही भोजन फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये वाला भाग फिर सिकुड़ जाएगा, और फिर ये वाला भाग खुल जाएगा। फिर ये वाला भोजन यहाँ से यहाँ आएगा, तो क्या होगा? ये वाला भाग जो कि फैल जाएगा, और ये वाला भाग सिकुड़ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? तो शीतलन और क्या हो रहा है? शीतलन और क्या बोलते हैं उसको? शीतलन होता है, और क्या बोलते हैं उसको? संकुचन। शीतलन और क्या हो रहा है? तो संकुचन हो रहा है। शीतलन का मतलब क्या हुआ? फैलना। शीतलन का मतलब फैलना, और संकुचन का मतलब सिकुड़ना। शीतलन का मतलब क्या हुआ? तो फैल गया। और संकुचन का मतलब क्या हुआ? संकुचन का मतलब सिकुड़ना, है ना। तो भोजन यहाँ से यहाँ आया था, तो क्या हो रहा था? फैल रहा था, यानी कि शीतलन हो रहा है। और जब भोजन यहाँ से यहाँ आया, तो ये पिछला वाला हिस्सा क्या हो गया? सिकुड़ गया, यानी कि क्या हुआ? संकुचन हो गया। फिर भोजन यहाँ से यहाँ आया, तो ये पिछला वाला भाग क्या हो गया? सिकुड़ गया, यानी कि यहाँ पे संकुचन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? शीतलन हो गया, यानी फैल गया। और इस तरह से धीरे धीरे भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में एंट्री कर जाता है। तो इसी को कहते हैं कर्मानुकुंचन गति। अब समझ में आया? तो जब मनुष्य भोजन करता है, तो ग्रास नली के द्वारा भोजन, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे
जब मनुष्य, ठीक दिख रहा है ना, जब मनुष्य भोजन करता है तो निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। समझ में आया? देखो, जब हम लोग भोजन करते थे कहा, निगल द्वार। निगल मतलब भोजन को निगलना, निगल मतलब क्या है, तो भोजन को निगलना। तो निगल द्वार से होते हुए कहाँ आएगा, ग्रास नली में, यानी यहाँ पर आएगा ग्रास नली में। अब ग्रास नली में क्या होता है तो बोलो, तो ग्रास नली लिखेंगे, ग्रास नली में संकुचन और संकुचन का मतलब क्या होता है बोलो, तो संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। यहाँ लिख लो, सिकुड़ना, और शीतलन का मतलब क्या होता है बोलो, फैलना। शीतलन होता नहीं, क्या बोलते हैं कि ग्रास नली में संकुचन और शीतलन होता है। इस गति को संकुचन या शीतलन गति द्वारा होता है, क्योंकि गति कर रहा है ना भोजन। संकुचन और शीतलन गति द्वारा होता है। इसलिए इस गति को क्या कहते हैं बोलो, तो कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। बोलो, इतना समझ में आया? तो यही कारण होता है कि हम लोग उल्टा सीधा एने ओने सूत के कभी खाते हैं, है ना। तो भोजन जो है कि बाहर नहीं निकलता है, किसके कारण, तो यही कर्मानुकुंचन गति के कारण। कर्मानुकुंचन गति के कारण ही क्या होता है कि भोजन बाहर की ओर नहीं निकलता है। समझ में आया बात? और भोजन धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, आमाशय में, यानी कि स्टोमक में चला जाता है। बोलो, इतना समझ में आ गया? आप पढ़ेंगे आमाशय, तो भोजन कहाँ चला गया है बोलो, तो आप पढ़ेंगे स्टोमक या आमाशय के बारे में। स्टोमक या फिर आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद तो क्या बतला रहे थे यहाँ पर, ये हो गया। अब इसको जो है कि हम लोग क्या करते हैं, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, आमाशय बोल रहे थे ना। आमाशय या फिर स्टोमक बोल रहे थे, स्टोमक या फिर आमाशय। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया तुम पूरा का पूरा लार ग्रंथि से लेकर कहाँ तक, कर्मानुकुंचन गति तक। ठीक है। सवाल में आपसे पूछेगा कि लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है, तो 3 जोड़ी। कितनी बताएगी? 3 जोड़ी। कौन कौन सा आता है? पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि जो क्या, ये तीनों मिलकर क्या करता है, टालिन नामक एंजाइम बनाता है।
और ये टाइनी नामक एंजाइम जो कि किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और बदल देता है किस में, बोलो जल्दी, तो ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद जो कि क्या होता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है बताओ, तो मुख्य गुहा से शुरू हो जाता है। और कर्मानुकुंचन गति तो अच्छी तरह से समझाई दिए हैं, समझ में आ गया ना, तो ये पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो इसको अब मिटाओ, फिर जो है क्या पढ़ाएंगे अब, आमाशय यानी स्टोमक, भोजन कहाँ चला गया है, आमाशय में एंट्री कर गया हुआ है। अब आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, स्टोमक के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटाइए, फिर जो है कि दूसरा चलाते हैं, ठीक है। और जो है कि अभी आप लोग इसके आगे जो है कि स्टोमक पढ़ाई होगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो है कि उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अभी ही पढ़ाई होगा, इसको जो है कि रफ करते हैं, मिटा देते हैं, और जो है कि क्या करते हैं, इसको मिटाकर जो कि आपको स्टोमक पढ़ा देते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।